स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल डीपीएस पेशेंट पे, जहाँ पे हम हर रोज आपके साथ आकर नया नया एक्सपेरिमेंट नया टॉपिक को कवर करते हैं। तो उसी को सिलसिला को जारी रखते हुए आगे आए हैं और क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक का नाम है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। इसका हिंदी अगर हम लोग जान ले तो क्रॉप का हम लोग का फसल हो जाएगा फसल संरक्षण और प्रबंधन। फसल का रक्षा कैसे करें और उसको प्रबंधन कैसे करें उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सबसे पहला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक्चुअली होता क्या है? एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन सा वर्ड? दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एगर और कल्चर। एगर मीन्स क्या होता है? आपका खेती करना, और कल्चर मीन्स ये प्रथा हो गया। ठीक है, कल्चर मतलब प्रथा। ठीक है, एग्रीकल्चर करने का जो प्रथा है उसको हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं, एगर प्लस कल्चर। ठीक है, तो अब देखिए क्या इसमें क्या है कि क्रॉप क्या होता है। क्रॉप आर प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रो एंड कल्टिवेट एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल। क्रॉप एक ऐसा मटेरियल है जिसका एक ही जगह पे बहुत सारा प्लांट, एक ही तरीके का प्लांट को हम लोग उगाते हैं, उसी को हम लोग क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर का शुरुआत कैसे हुआ? बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर तो स्टार्टिंग में समझाया है। तो ये क्या है? इन द बिगिनिंग ह्यूमन प्रोवाइड वर हंटर्स। स्टार्टिंग में हम लोग जैसे कि जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स हमारे हंटर रहे हैं। क्या रहे हैं? हंटर और गैदरर रहे हैं। हंटर मतलब क्या? वो हंटिंग करते थे या फिर शिकार करते थे, और गैदरर मतलब क्या है कि गैदरिंग करते थे फूड का। क्या? इकट्ठा करते थे, एक जगह से फूड को उठाए और दूसरे जगह लाके इकट्ठा किए और फिर उसको खाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। They ate raw flesh of animals and grass, fruits etc. ये लोग क्या खाते थे? घास फूस खाते थे, इसके बाद फल खाते थे, और फिर क्या खाते थे? मांस मछली वगैरह कच्चा जो होता है वो खाते थे, क्योंकि आग जलाने का उस समय फैसिलिटी था नहीं, इसके लिए आग वो लोग नहीं जला पाते थे। ठीक है, और समय बीतता गया, ये लोग धीरे धीरे नदियों के आसपास अपना घर बनाते गए, और जिससे क्या हुआ? उसी के आसपास ये लोग अपना खेती भी किए, और जैसे ही अपने खेत में पानी ये लोग डाले तो क्या हुआ? इनका पैदावार जो है, इनका कल्टीवेशन जो है ज्यादा हुआ, इनको प्रॉफिट ज्यादा हुआ, इनका अनाज का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। इसके वजह से ये लोग धीरे धीरे क्या हुआ? नदियों के आसपास में ही अपना फसल उगाने लगे। ठीक है, चलिए तो हमारा बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर खत्म होता है। आगे आते हैं फूड क्रॉप। फूड क्रॉप क्या होता है? इसमें क्या क्या है कि हम लोग जितने प्रकार के अनाज को उगाते हैं उसके बारे में है, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, क्रॉप्स हो गया, अनाज जितना होते हैं ना वो सब हो गया। इसमें टी हो गया, कॉफी हो गया, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्रॉप मतलब क्या? फसल। क्रॉप सभी जानते हैं फसल होता है। फसल दो प्रकार का होता है, जैसे कि अभी हम लोग को पढ़ना है दो प्रकार, एक्चुअली होता तीन है, खरीफ, रबी और जेड। ठीक है, बट अभी हमें पढ़ना है दो, खरीफ और रबी। ठीक है, इस स्टैंडर्ड तक अभी हमें बस खरीफ और रबी के बारे में पढ़ना है। एक है जून टू अक्टूबर और दूसरा नवंबर टू अप्रैल। ठीक है, एक का जो होता है वो जून से लेके अक्टूबर तक का महीना में वो रोपा जाता है और उसको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, और एक होता है नवंबर से लेके अप्रैल तक। नवंबर में रोपा जाता है और अप्रैल में उसको काटा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे। अब रबी और खरीफ में अंतर समझ लीजिए। ठीक है, तो खरीफ द क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कौन से सीजन में? रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में जो क्रॉप को रोपा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप बोलते हैं। कौन सा क्रॉप बोलते हैं? खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप द क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग नवंबर, क्या है बोले थे आपको? नवंबर टू अप्रैल। देखिए, तो यही नवंबर और अप्रैल के बीच में जो क्रॉप को रोपा और हार्वेस्ट किया जाता है उसको रबी बोलते हैं, और जून टू क्या है अक्टूबर के बीच में जो रोपा जाता है उसको खरीफ बोलते हैं। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर टूल्स। एग्रीकल्चर का टूल क्या होता है? टूल मतलब क्या है? कि अब देखिए टूल मतलब क्या? उसका औजार, किस किस चीज से हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो देखिए क्लियर है, प्लाऊ हो गया, सीड ड्रिल हो गया, इसके बाद आपका खुरपा हो गया, हो गया, कल्टीवेटर हो गया। इसको अगर हिंदी भाषा में अगर हम समझे तो कुदाल हो गया। तो इसके बाद आपको मतलब कि सीड ड्रिल को बोलेंगे तो एक ऐसा मशीन जिसके
द्वारा हम अनाज को धरती के अंदर डालते हैं। इसका प्लो मतलब हल हो गया आपका। इस सब ये हमारा क्या है, हमारा ये है टूल्स है, क्या चीज का, एग्रीकल्चर का टूल्स है। क्लियर है सभी को? आगे चलिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर्स। क्रॉप को उगाने में जितना भी प्रक्रिया किसान के द्वारा किया जाता है वो हमारा क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, आगे चलिए। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि आपका आयरन का मतलब कि जो हल होता है वो हो गया आपका। इसके बाद आपको लकड़ी का जो होता है हल होता है वो हो जाएगा आपका। इसके बाद जितने भी सारे मतलब कि औजार का हम लोग उपयोग करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर पार्टिकल्स प्रैक्टिस में ही आ जाएगा, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन में ही आ जाएगा। ठीक है, इसका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए जैसे ही हम बात आता है हमारा ये कि हमें खेती करना है तो सबसे पहला हमारा खेती करने का जो जरिया है वो क्या है, हम लोग मिट्टी को बनाते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्यों करते हैं, सवाल उठता है क्यों करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि इससे पिछले सीजन में जो हमने खेती किया है उसके प्रकोप से हुआ क्या कि जो अनाज को हमने हार्वेस्ट तो कर दिया, वो अनाज उगा, उसको हार्वेस्ट कर लिया जो पिछले साल अनाज को उगाया था हमने। और हार्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि वो अब ऊपर का जो मिट्टी है वो अब इनफर्टाइल हो गया। क्या हो गया, इनफर्टाइल हो गया। अब वो उपयोगी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो ज्यादा पैदावार नहीं दे सकता है। ये इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नई मिट्टी को ऊपर लाते हैं हल से जोत के, या फिर ट्रैक्टर का सहारा लेके, या फिर रोटावेटर जो होता है आज आया है, कल्टीवेटर आया है, इस सब का मदद लेते हैं और उसको ऊपर की ओर लाते हैं नए मिट्टी को, और पुराने मिट्टी को नीचे की ओर लाते हैं, जिससे नया मिट्टी अपना मिनरल्स के साथ ऊपर आता है। और उसके बाद अगर उस पर हम अपना अनाज क्रॉप रोपेंगे तो हमारा फर्टिलिटी रेट बढ़ेगा उसका, और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा क्रॉप का। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आगे है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब जैसे ही हमने खेत को अपना जोत लिया, तैयार कर लिया, उसको मिट्टी को ढीला कर दिया, मिट्टी को पोरस कर दिया, तो अब क्या होगा कि जैसे ही अब अनाज को रोपने की बारी आएगी, क्या आएगी, रोपने की आएगी, तो खराब अनाज तो हम रोपेंगे नहीं। इसके लिए क्या करना होगा कि चयन करना पड़ेगा। किस चीज का चयन, अच्छे अनाज का चयन करना पड़ेगा। किस अनाज को हम रोपे जिससे हमारा पैदावार ज्यादा हो, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो। ठीक है, तो इसमें देखना है सिलेक्शन ऑफ सीड्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन एग्रीकल्चर। इसका है सोइंग ऑफ सीड्स। देखिए इसमें क्या होता है कि हमें अनाज को बोना है, ऐसे अनाज को बोना है जो अच्छा अनाज हो। कौन सा अनाज हो, अच्छा अनाज हो। ठीक है, इसके बाद सीडलिंग्स थ्रो प्लेस एप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि एक अनाज और दूसरे अनाज के बीच में एक नियमित दूरी होना चाहिए, जिसके वजह से क्या होगा कि सभी अनाज को सही से पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, सभी को मिनरल्स मिलेगा, जिससे वो सभी एक बराबर अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए मेथड्स ऑफ सोइंग। मेथड क्या का तरीका का क्या सोइंग करने का, उसको बोने का। ठीक है, तो इसमें देखना है, इसमें बेसिकली 2-3 तरीका बताया गया है, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग है। क्या है, ब्रॉडकास्टिंग है, इसका सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल। देखिए ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि इंसान मैनुअली अपने हाथों से ही कर देता है। क्या करता है, मैनुअली अपने हाथों से ही बो देता है। क्या करता है, अनाज को अपने हाथों से ही बो देता है। और सीड ड्रिल क्या है कि एक मशीन का प्रक्रिया है, जिसमें क्या करते हैं, मशीन के द्वारा अनाज को बोया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ट्रांसप्लांटेशन भी एक किसी में आता है, जिसका मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक साथ एक से अधिक प्रकार के पौधों को हम रोपते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, अब गेहूं के साथ कोई ग्रीन वेजिटेबल भी उसके साथ बो सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा पैदावार बढ़ेगा। ये भी अनाज उग गया और दूसरा भी अनाज उग गया। क्लियर है, समझ में आ रहा सभी को? आगे चलिए, अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। नया टर्म आया मैन्योर और फर्टिलाइजर। ये दोनों अलग अलग है, बट ये दोनों खाद है। क्या है, ये दोनों खाद है, जिसमें होता क्या है कि फर्टिलाइजर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और कंपनी में बनाया जाता है, और जो मैन्योर होता है हम अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। हमें अपने गाय के जो गोबर होते हैं, भैंस के जो गोबर होते हैं, इसके बाद जो
काउडंग है, इसके बाद आपका सड़ा गला जो भी मतलब कि घर का सामान है उस सब से, ओनियन के छिलके से, प्याज के छिलके से बना सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ सड़ा गला है उससे हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मैन्योर हो जाएगा। इसके बाद आगे चले तो ये देखेंगे कि हमारा फर्टिलाइजर क्या होगा। ऐसा जैसे कि DAP हो गया, पोटास हो गया, ये सब हमारा क्या है, फर्टिलाइजर है। क्या है, फर्टिलाइजर है। ये भी खाद है और वो भी खाद है, बट फर्क ये है कि फर्टिलाइजर कहाँ बनता है, कंपनी में बनता है, और मैन्योर कहाँ बनता है, हम अपने घरों पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर का एडवांटेज क्या होगा, मैन्योर से फायदा क्या होगा हमको, अगर हम अपने खेत में फर्टिलाइजर के जगह मैन्योर को डालते हैं क्रॉप का पैदावार बढ़ाने के लिए, तो इससे फायदा क्या होगा। तो देखिए फायदा ये है कि सबसे पहला फायदा, हमें फैक्ट्रियों का, कंपनियों का केमिकल्स वाला क्रॉप खाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा एकदम शुद्ध होगा क्योंकि ये बिना किसी मिलावट के बना हुआ होगा। ठीक है, मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक, और ये क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है, फर्टिलाइजर क्या होगा, फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट दैट इज मिनरल नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। देखिए ये होता क्या है, इनऑर्गेनिक है, ये हमारे खाने के लायक नहीं है, बट ये है कि हमारे पैदावार को बढ़ाता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, आगे इरिगेशन। अब जैसे ही हम पौधा को रोपेंगे उसमें तो पानी भी तो चाहिए ना ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मेथड के कौन कौन सा है, ट्रेडिशनल मेथड। क्या कौन कौन सा है, ट्रेडिशनल मेथड। पहला क्या है, ट्रेडिशनल मेथड मतलब क्या, वही पुराना मेथड। कौन सा, वही पुराना मेथड की जिससे मतलब कि होता क्या है कि हम चापाकल से मतलब उसमें डाल दिए पानी, या फिर जो होता है ना कुआं होता है, कुआं से पानी डाल दिए। ये सब क्या हमारा पुराना मेथड है। क्या है, पुराना तरीका है, मेथड है। इससे हम लोग अपने क्रॉप को पानी देते थे। ठीक है, और अब क्या है, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर क्या है, स्प्रिंकलर ये है कि ये मॉडर्न मेथड है। क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम मॉडर्न मेथड है, जिसके द्वारा क्या होता है, पानी हर एक पौधा के रूट तक जाता है। इसमें होता क्या है कि पानी का भी बचत होता है, क्योंकि ये प्लांट के बीचों बीच से इसका एक नली निकलता है, पाइप निकलता है, और उस पाइप में छेद होता है और बीच बीच से लीकेज होता है और फवारा की तरह निकलता है, जिससे क्या होता है कि पौधा के बीचों बीच तक पानी जाता है और हर एक पौधे को अपना अपना जितना नीड है उसको उतना पानी मिलता है। ठीक है, और चलिए ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा इरिगेशन है जिसमें क्या होता है, बूंद के माध्यम से, किसी के माध्यम से, बूंद के माध्यम से पौधों को पानी मिलता है। क्या मिलता है, बूंद के माध्यम से। ठीक है, कि बूंद बूंद वहां पे उसके जड़ में पानी गिरता है। क्लियर सभी को, चलिए आगे। वीडिंग, अब आ गया क्या, वीडिंग आ गया। वीडिंग क्या है, along with crops many unwanted plants germinate and grow in fields। अब देखिए प्लांट के साथ साथ बहुत सारा अनवांटेड मटेरियल, कौन कौन सा, जैसे कि घास उग जाता है, प्लांट को हम लोग बोलते हैं लेकिन उसके साथ साथ घास भी उग जाता है, तो उसी को हटाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग वीडिंग बोलते हैं। इसको बोल सकते हैं द रिमूवेशन ऑफ अनवांटेड प्लांट्स along with our crops is called वीडिंग। ठीक है, इसको हटाने का प्रक्रिया है कि हम लोग खुरपी से हटा लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, ट्रॉवेल जो होता है, खुरपा, हैरो मतलब क्या होता है, हैरो का मतलब कुदाल होता है, कुदाल से हटा लिए, इस सब से हटा लेते हैं। रोटावेटर हो गया, इस सब से हटा लेते हैं। इसका क्या होता है कि ये भी एक कारगर तरीका है। ठीक है, हार्वेस्टिंग। अब जैसे ही प्लांट को हम लोग पानी डाल दिए, उसका जितना होता है मतलब कि फीडिंग कर दिए, मतलब क्या, उसका जो अनवांटेड ग्रास है उसको हम लोग हटा दिए। अब क्या होगा, प्लांट बड़ा होगा और उसका हार्वेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करेंगे। ठीक है, तो कटाई कैसे होगा, देखिए कटाई का दो साधन है। क्या है, एक अपने हाथ से और दूसरा मशीन से। अपने हाथ से भी हो सकता है, किसी के हेल्प हो सकता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में हंसुआ बोलते हैं, उससे कर सकते हैं। और नहीं तो क्या होता है कि आपका थ्रेसर होता है, थ्रेसर से हम लोग मशीन के माध्यम से भी करते हैं। ठीक है, और देखिए आगे विनोइंग। विनोइंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। अब चाफ क्या होता है, ये जो होता है खखड़ा, जानते हैं ना, जो मतलब कि भूसी जिसको हम लोग बोलते हैं, भूसी। अब देखिए अनाज तो आ गया, मान लीजिए कि चावल का अनाज है, तो चावल हमारे लिए क्या है,
उपयोगी है, लेकिन वो जो उसका भूसी है वो हमारे लिए उपयोगी है नहीं है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विनोइंग का हेल्प देते हैं। क्लियर सभी को? चलिए आगे चलिए। अब उसको हम लोग अब क्या हो गया, अनाज तो आ गया हमारे पास। अब उसको स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो इकट्ठा कहाँ करेंगे, या तो अपने घर पे करेंगे और नहीं तो कहाँ करेंगे, जिसको हम लोग कोल्ड स्टोर बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, कोल्ड स्टोर बोलते हैं। देखिए इसको इकट्ठा करने का दो तरीका है। एक डोमेस्टिक लेवल पे जो होगा वो हमारे घर पे होगा, और जो कमर्शियल लेवल पे होगा, मतलब क्या, अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं उस क्रॉप को बेच के, तो उसमें क्या होगा कि हमें कोल्ड स्टोर वगैरह में, FCI गोदाम वगैरह में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जमा करना होगा, और वहाँ पे हम आसानी से उसको अच्छे दामों में बेच सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, फूड फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे अनाज जो हमें एनिमल्स के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो कौन कौन सा मिलता है, जैसे कि हम लोग उसका मीट लेते हैं, एनिमल्स का मीट तो लेते होंगे ना, एनिमल्स का मीट खाते हैं, एनिमल का मीट कंज्यूम करते हैं। इसका क्या होता है, उसका दूध कंज्यूम करते हैं, ये सब उसका कंज्यूम करते हैं हम लोग। क्लियर सभी को? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आगे के लिए फॉलो करें। धन्यवाद।